नमस्कार, मैं सुनीता गोस्वामी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अरिहंत आर्ट्स पर। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत छोटी सी स्टोरी एंड आई होप वो स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। वो स्टोरी है एक छोटे से तोते की। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है और उस बरगद के पेड़ों पे हज़ारों पक्षियों का आशियाना होता है। एक दिन वहाँ छोटे से पक्षी की चींची करके आवाज़ आती है। जब सारे बड़े पक्षी उसके पास जाके देखते हैं तो वहाँ एक बहुत ही नन्हा सा तोता होता है जिसके पंख अभी निकलने शुरू भी नहीं हुए। सारे पक्षी उसे आपस में घेर लेते हैं और उसके संग खेलने लग जाते हैं। धीरे धीरे पाखी बड़ा होता है और उड़ना सीखता है। अपने उन्हीं दोस्तों के साथ में वो धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयों तक उड़ने लगा। फिर वो अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ के बहुत ऊपर आगे निकल जाता। सारे लोग हंसते रहते और कहते, पाखी तुम इतने ऊपर क्यों उड़ते हो? हमें थोड़े से नीचे उड़ने पर भी हम अपना खाना पीना लेके आ सकते हैं। तो पाखी कहता है, मुझे ऊंचाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं ऊपर पहुंच जाता हूं तो मेरा नीचे उतरने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। इसी तरह से हंसते गाते खेलते कूदते दिन बीतते चले जाते हैं। पर कहते हैं ना कि जहाँ बहुत सारे सुख होते हैं वहाँ अचानक कहीं ना कहीं से दुख आ ही जाता है। ये जीवन है, इसमें सुख और दुख लगे रहते हैं। एक दिन बहेलिया आता है, शिकारी आता है और वो जाल फेंकता है, लेकिन बदकिस्मती है कि उस जाल में पाखी फंस जाता है। वो बहेलिया पाखी को किसी एक बहुत ही अमीर घर में बेच देता है। उस घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, एक बहुत सुंदर पिंजरा है, उस टाइम टू टाइम पाखी को अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छी मिर्ची मिलती हैं खाने को। लेकिन बस एक परेशानी है कि उसको उड़ने नहीं मिलता। इसी तरह से दिन कटते चले जाते हैं। एक दिन पाखी का पिंजरा विंडो पे रखा होता है, उधर से उसके सारे दोस्त निकल रहे होते हैं और वो पाखी को देख के बहुत खुश होते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। वो पाखी से पूछते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ परेशानी हो रही है तो हम तुमको पिंजरा समेत उड़ा के जंगल में ले चलते हैं। लेकिन पाखी बोलता कि नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा खाने मिलता है और मुझे उड़ना बिल्कुल अब पसंद नहीं है क्योंकि मैं पहले बहुत उड़ चुका हूँ। दोस्त उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो लोग जब उससे मिलने आते हैं तो वो उससे हर बार पूछते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हमारे साथ चलो, एक बार कोशिश तो करो। लेकिन वो हर बार उनको मना कर देता है। लोग दोस्त हैं उसके, वो उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो पक्षी ऊपर चढ़ के उतरने का नाम ही नहीं लेता, उसे अब पिंजरे में कैद रहना कैसे पसंद है। लेकिन वो उसकी ज़्यादा से डिबेट नहीं करते और अपने घर वापस चले आते हैं। इसी तरह से एक बार वो सारे दोस्त उड़ते उड़ते उसके घर के पास पहुँचे। लेकिन उस दिन उसके घर में सन्नाटा था, पिंजरा खाली था। उन्हें सोचते देर नहीं लगी कि क्या हुआ। उसका जो घर का मालिक है वो सुनसान सोफे पे बैठा है, दुखी, बहुत दुखी। लेकिन पाखी कहीं नहीं दिखाई देता। वो समझ गए कि पाखी अब हमारे बीच नहीं रहा। वो बहुत रोए, चिल्लाए, बहुत दुखी हुए और पछताने लगे कि काश हम पाखी की बात ना सुनते और उसका जो पिंजरा था वो उठा के जंगल में ले जाते और पिंजरा खोलने की कोशिश करते। वहाँ उसका मालिक भी परेशान है कि जिसे इतना ऊंचा उड़ना पसंद था, पक्षियों का स्वभाव होता है ऊंचा उड़ना, उनको अगर कैद कर लिया जाए तो वो खुश कैसे हो सकते हैं। अब वो भी परेशान था कि काश मैंने इसे उड़ने दिया होता, इसके पंखों को परवाज़ दी होती तो आज ये नहीं होता। कहते हैं ना, अगर हम किसी को उड़ना सिखा नहीं सकते तो उनके पंखों को काटने का कोई अधिकार हमें नहीं होता। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उनसे छीनने का अधिकार हमको नहीं है। पक्षियों का स्वभाव है उड़ना, तो उनको कैद करना गलत बात है। सेम है इंसानों के ऊपर। अगर हम किसी की उन्नति में उसका हेल्प नहीं कर सकते तो उसकी टांग खींचने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई उड़ना चाहता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है तो प्लीज़
उसको डिमोरलाइज ना करें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।